हाँ जी क्लास। बिट ऑफ द प्रॉब्लम वाज देयर। अभी आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी यस सर। यस सर। इसमें दिक्कत आ गई थी। हाँ जी। एक मिनट मैं बस शेयर कर लूं। हाँ जी, यहाँ पर थे हम। 1,20,000 रुपए आए, 10,000 बनते थे, 1,10,000 एक्स्ट्रा आ गए। आगे क्या लिखना होता है आपको? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू बड़े ध्यान से क्लास बार बार देख रहे हैं आप। ऑन 1,000 या 12,000? अलॉटमेंट मनी कितने पे लोगे? एक बंदा आपसे 12,000 शेयर मांग रहा था, आपने उसको 1,000 शेयर दिया, उससे पैसे 1,000 पे लोगे, 12 पे लोगे? 1,000 1000 क्लास 1,000 शेयर पर एट द रेट ऑफ 40 प्लस 10। सेकेंड लाइन में 40 प्लस 10 50। बचे कितने? 60,000। 60,000। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये वाला पैसा रिफंड करना है। रिफंड आ गए, ये आपको रिफंड करना होगा। तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 23,000 शेयर पर 10 रुपए। इसने माँ कसम खा रखी, भूलना नहीं। एक एक चीज कितनी कितनी बारी बोल रहा हूं। अगर आप इसमें हाथ रोकते हैं तो गलत बात है, हाथ रुकना नहीं चाहिए। नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लोअर। ऑफर्ड हमने 10,000 कर थे, अप्लाइड चाहे ज्यादा आ गए, 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। इनटू एप्लीकेशन मनी 1,00,000। टाटा बाय बाय। शेयर अलॉटमेंट, वर्किंग नोट में आपको पता लगेगा शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ये था 50,000, जिसमें मैंने टिक लगाई। तो अलॉटमेंट का 50,000। रिफंड वाला ये 60,000 दिख ही रहा है, और जो जीरो वाले हैं 2,000 को जीरो दिए, इनका पैसा वापस करना है। 2,000 का जीरो आया शेयर, तो 2,000 वाले ने दिया क्या था? 10 रुपए के हिसाब से। 2,000 ने दिया था 10 रुपए के हिसाब से, 20,000 प्लस 60,000 वर्किंग नोट से रिफंड आया। टोटल रिफंड 80 हुआ। इन तीनों का टोटल अगर मैच नहीं कर रहा तो आप गलत है। ये आपका प्रूफ बनेगा। आप अपना तरीके से करते रहें, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी सेकंड एंट्री में। तीनों का आखिरी में टोटल कर देंगे, क्या वो मैच कर रहा है ऊपर से। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आपसे गलती हुई है। क्लियर है सबको? पहली एंट्री की दिक्कत नहीं है, जितने अप्लाइड शेयर हैं। दूसरी एंट्री की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी इन दोनों अकाउंट में ही, गलती करोगे तो। ये आपने वर्किंग नोट आपको बताएगा। अलॉटमेंट वाला पैसा आपको ये 50,000 दिख गया। रिफंड 60 ये है। कई बार बच्चा खाली ये 60 ले लेता है, कई बार खाली बच्चा बैंक में ये वाला 20,000 डाल देता है। तो 20 वो वाला और 60 ये वाला। जिसको जीरो शेयर दिए, जिसको जीरो शेयर दिए, 2,000 को जीरो दिए, तो इसका 20,000। 20,000 कहाँ से आया? 10 रुपये एप्लीकेशन मनी थी। अगर कोई बच्चा अब तक माइंड में सोच रहा सर 20,000 कहाँ से आ गया, फिर तो बहुत ही बेकार हिसाब किताब चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो पैसा है। एंट्री पैसे से हो रही है। ये चार्ट नंबर ऑफ शेयर बेसिस पे है, ये एंट्रीज रुपी बेसिस पे चल रही हैं। तो 2,000 इंटू 10 20,000, 60,000 ये वाला, तो 20 और 60 80 का रिफंड। तीनों का टोटल 230 होना चाहिए, क्योंकि ये 230 है। तो मेन जान सेकेंड एंट्री की थी, जिसकी सेकेंड ठीक है, उसके बाद उसका गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आगे हम नहीं करा रहे हैं। इस बच्चे ने कहा था कि मैच करवा लो। तो अलॉटमेंट की एंट्री में, बैंक वाली एंट्री, चौथी एंट्री में 50,000 कम कर लेना। अलॉटमेंट की जब आप चौथी एंट्री करोगे, इसमें अलॉटमेंट की पहले चलो ड्यू करा देते लगे हाथ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 10,000 शेयर है, 40 रुपए। 10,000 शेयर है, 10 का प्रीमियम,
10,000 शेयर हैं इंटू 40 और 10 50, ये वो 5 लाख। जब आप बैंक वाली एंट्री करोगे क्लास, तो 5 लाख से मत कर देना, 5 लाख में से 50,000 ऑलरेडी आए हुए हैं। तो आपने जब बैंक वाली एंट्री करनी है तो आपने 5 लाख में से 50,000 घटाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री आप 4.5 लाख से करोगे क्लास। क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 31 निकाल लो। 31 क्वेश्चन नंबर 31 निकालने सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31, पहली एंट्री, क्वेश्चन नंबर 31 की फर्स्ट एंट्री। जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी वाली, पहली एंट्री बता दें, 100 रुपए का इनाम है। क्वेश्चन पढ़ लें। वासन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹5,20,000 का शेयर है, 25 रुपए आने हैं, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, 7.5, 7.5, 7.5, 25 रुपए हो गए। आगे आप लैंग्वेज पढ़ें और मुझे सिर्फ फर्स्ट एंट्री बता दें। एंट्री में लिख रहा हूँ, सिर्फ आपने अमाउंट बताना है। आपके पास अब से 1 मिनट शुरू होता है, पुराना जो टाइम है वो नहीं इंक्लूड करते हैं। अब से 1 मिनट है, 100 रुपये इनाम है फर्स्ट एंट्री का, सिर्फ अमाउंट बताने पर। बहुत बारी कर रखा है। सर 26,250। 1 मिनट कंप्लीट हो गया बच्चे। एक बच्चे का जवाब आया 26,250। 26,250। दूसरे का भी जवाब आ गया 26,250। 26,250 के अलावा कोई और आंसर है? आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई? द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,500 शेयर्स। आपके पास एप्लीकेशन आई है 10,500 की और आपने ऑफर कर थे 10,000। एक बात बताओ, 10,500 आए, हमने ऑफर करे थे 10,000। ऑफर्ड, अप्लाइड। आप सोचो अगर इतना आसान होता बाकी क्वेश्चन की जगह कि अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम हर क्वेश्चन में करा रहे थे, नाम क्यों रखते? कुछ तो लोचा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आगे बढ़े। 10,500 में ए ने 400 शेयर मांगे हैं और 1,000 रुपए दिए हैं। हमने उसको 200 शेयर अलॉट करे हैं, यानी 400 को 200, तो 400 पे 2.5 को क्या देना चाहिए था? 1,000 देना चाहिए था, इसने 1,000 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी तक ठीक चल रहे हो। फिर तो आपका मैच कर जाता आंसर, गड़बड़ काम है। बी अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, इसने 800 शेयर अप्लाई करे थे।
हमने इसे दिए कितने शेयर, 500 शेयर, लेकिन आगे लिखा पेड द फुल अमाउंट ऑफ 20,000 ऑफ शेयर मनी ऑन एप्लीकेशन। हाँ, इस बंदे ने ₹2.5 के हिसाब से पेमेंट नहीं करी। अगर ये 2.5 के हिसाब से पेमेंट करता 800 इंटू 2.5 तो इसकी पेमेंट 2,000 होती। इसने पूरे 20,000 दे दिए, यानी इसने 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी। अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप गलत हो रहे हो यहाँ पे। अगर आपने सबको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत हो गया, इसको बाहर निकालना पड़ेगा 2.5 से। ये 2.5 के रेट से नहीं कर रहा, इसने पूरे 20,000 दे दिए अपने 25 के रेट से, इसको बाहर निकाल के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसने 25 के हिसाब से पेमेंट कर दी है। बाकी कितने बचे माइनस कर दो। बाकी आगे कह रहा है 20,000 शेयर इसने करे बट वाज अलॉटेड 500 शेयर, सरप्लस मनी इसको रिटर्न करनी है। सी ने 1000 शेयर अप्लाई करे, तो सी अब कहां से आ गया, उसके अलॉटेड शेयर क्यों नहीं दे रखे, उसके अप्लाइड क्यों दिए हैं, वो आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो तीसरी चीज होती है वो क्वेश्चन मार्क होती है, और वो क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना आपने 2 बारी मेरे साथ कर लिया है, 2 बारी तो कम से कम किया है, 3 बारी भी किया हो तो पता नहीं, वो आप माइनस कर लेते हैं। तो जब आप इसमें से इसको और इसको माइनस करोगे तो ये वाला क्वेश्चन मार्क सॉल्व होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, ये वाला क्वेश्चन मार्क सॉल्व होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये फुल अलॉटमेंट का केस ही बनता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फुल अलॉटमेंट का केस ही बन रहा होगा। तो करें क्लास, इसको सॉल्व, क्वेश्चन मार्क क्या आ रहे हैं। 1,500 में से 400 और 800 माइनस करें, 400 800 1200 माइनस करें, ये आ गया 9,300। 9,300। इसमें से भी ये माइनस करें, ये भी आ गया 9,300। तो सी इसी कैटेगरी में से है, जो मिस्टर सी है वो इसी कैटेगरी में से है। 1000 मांगे थे तो उसको मिले भी 1000 ही होंगे। सी इसी कैटेगरी का बंदा है, सी इसी में से कोई है जिसने 1000 मांगे थे और उसे मिले भी 1000 थे। ये ए है, ये बी है, ये एक कैटेगरी है पूरी, एंड वन ऑफ द पर्सन इज सी हु अप्लाइड फॉर 1,000 विल गेट 1,000। तो बताया नहीं तुम्हें अपना दिमाग हल्का सा लगाना पड़ा क्वेश्चन करने के लिए। तो स्टार लगाएं क्वेश्चन को। पहली एंट्री 100 रुपए की थी, आपको नहीं मिल पाए 100 रुपए, क्योंकि जिन बच्चों ने 26,250 आंसर दिया उनका आंसर ऐसे आया। आपको इस 2.5 वाले में से ये निकालना पड़ेगा। इसने भी 2.5 के हिसाब से दिए, इसने भी 2.5 के हिसाब से दिए, लेकिन ये जो 800 वाला था इसने 2.5 के हिसाब से नहीं दिए। तो 400 इंटू 2.5 करेक्ट था, 9,300 इंटू 2.5 करेक्ट था, बट 800 इंटू 2.5 इनकरेक्ट था, इसने पूरे 25 रुपए दे दिए। तो आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हो, ये और ये 9,700 400 वो 93 वो इंटू 2.5 और ये 20,000। तो आपका पहली एंट्री का अमाउंट निकल आता। पहली एंट्री का अमाउंट सबको समझ आ रहा है? हाँ जी सर। यस सर। 2.5 किसने दिए? ए ने भी 2.5 दिए और बाकी कैटेगरी ने भी 2.5 दिए, लेकिन बी ने पूरे 25 रुपए दिए अपने। बी लाइन पढ़े, 5वीं 6ठी लाइन पढ़े। बी अप्लाइड फॉर 800 शेयर, पेड द फुल अमाउंट ऑफ 20,000 ऑफ हिज शेयर एप्लीकेशन मनी। तो 10,500 में से अगर कोई बच्चा कहे सर ऐसे कर लो, 10,500 में से बी के गए 800, हाँ तो ऐसे कर लो, 9,700 ही आएगा। आप 400 93 को जोड़ दो तो भी 97 ही आएगा। आप टोटल इसमें से 800 हटा दो तो भी 97 ही आएगा। तो 97 ने 2.5 दिए और 800 वाले ने 25 दिए, ये दोनों को जोड़ के पहली एंट्री का अमाउंट आता। इसके 100 रुपए थे, इसके 100 रुपए थे। 97 इंटू 2.5 800 पे 25, तो मल्टीप्लाई कराएंगे अब आप, ये आ गया 24,250 और 20 43 49,250 700 इंटू 2.5 प्लस 800 इंटू 25, कितना कह रहे हैं? क्या अमाउंट बोल रहे हैं आप लोग? सर 49,250। चेक कर लें, गलत हैं आप लोग। 44,250। मेरे को 49 ही सुनाई दिया था, इसलिए मैं पूछ रहा था बार बार। 44,250 97 इंटू 2.5 24,250
और 800 इंटू 25 20,000, 24 और 20 44 250। क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री सबसे Yes, जानी sir. जाती है। Yes, sir. अब क्वेश्चन में पढ़े किसका पैसा वापस करना है। तीन कैटेगरी में सर ए का और बी का। ए का वापस करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता। देखते हैं ए का मुझे नहीं लगता, खाली बी का ही बनेगा, क्योंकि इसके ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। 400 को 200 दिए और अगला पैसा 7.5 रुपए है। इसका फालतू ही कितना, जरा सा तो फालतू आया। 400 पे Adjust ही होगा, 2,500 रुपए तो दिए इसने, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट तक का तो रूल होता है, एक्स्ट्रा हाँ पैसा जी। अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करना होता है। देखते हैं और वर्किंग नोट बनाते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे, कोई हाथ नहीं चलाएगा। कैलकुलेशन ऑफ रिफंड एंड एडजस्टमेंट। तीसरी कैटेगरी के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो फुल कैटेगरी 93 को 93 मिले उसमें तो कोई रिफंड नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ए और बी का केस है, ए बी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2.5। इसके अप्लाइड थे 400, अलॉटेड 200, अप्लाइड 800, अलॉटेड 500 एंड 25। इसने 400 पे 2.5 दिए, इसने 800 पे पूरे के पूरे 25 दे दिए, 20,000। लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 2.5 ईच। दोनों की ड्यू तो 2.5 है, अलॉटेड 200 है, इसके अलॉटेड 500 है। 200 पे 2.5 500 और इसके 500 पे 2.5, 500 इंटू 2.5 1250। जिसको हल्की सी भी दिक्कत आ रही यहीं रोक देना है। वो बच्चे सबसे बेकार है जो रोकते नहीं है, जिनको 500 नहीं समझ आया अब तक, चौथी बारी वर्किंग नोट बन रहा और अभी पूछ नहीं रही, वो सबसे बेकार है। यहीं रोक दें। इस पे 2.5 किया है, अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी रोक दें। 500 इंटू 2.5 किया है, अलॉटेड अप्लाइड, ऊपर वाले अप्लाइड है 400, उसके 800, ये अलॉटेड है। ये 500 और 1250 नहीं समझ आ रहा तो यहीं रोक देना है। कुछ बच्चे हैं समझ नहीं आता, रोकते नहीं, फिर कहते सर समझ नहीं आ रहा चैप्टर। 15 दिन बाद कहोगे बेकार हो, सबसे बेकार बच्चे। अगर 15 दिन बाद कह रहे हो, यहीं एक पॉइंट जहां पे नहीं आ रहा वहीं रोक दो। सर ये वाला दोबारा, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, 500 कहां से आया। बिल्कुल बढ़ने ही मत दो। अगर बढ़ने दे रहे हो गलती आपकी, मेरी नहीं है। आप एक्यूमुलेट मत हो ना दो चीजों को। होमवर्क करो वहीं पूछो, आज जो काम करा है यहीं पूछना है। हाथ क्या होमवर्क करना है, अगली क्लास में तैयार होकर आना है। 1250 नहीं समझ आया, पूछो 4 बारी पूछो 1250 कहां से आया। 500 शेयर थे, 2.5 रुपए का एप्लीकेशन मनी था। एक्सेस कितना आ गया दोनों का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसका 500 रुपए एक्स्ट्रा है, इसका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, 18,750। अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 7.5 ईच, 7.5 रुपए के हिसाब से यस 7.5 के हिसाब से 200 शेयर पर 7.5, इसके बने 1500 रुपए, इसके 500 पे 7.5, 3750। अमाउंट टू बी रिफंडेड, सोचेंगे ए का क्या रिफंड करना है। कुछ भी नहीं। इसके 500 रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा आए हुए थे, 1500 देने बनते। क्या इसका रिफंड है? इससे तो नो सर, नो सर। इससे तो लेने बनते हैं। ये तो हमें देगा 1000 रुपए, क्योंकि इसके अलॉटमेंट के 1500 और एक्स्ट्रा कितने हैं 500, तो हमने लेने हैं इससे। तो हाँ जी सर। 1000 रुपए लेने हैं, वापसी कुछ नहीं करना। दूसरे वाले का देखें, उसके में 18,750 और हमने
3750 लेने हैं, तो इसके एडजस्ट करने के बाद भी 15,000 रुपए बच गए, ये वापस करने हैं। 15। ये वाली बात 0 और 15,000 वाली बात समझ आनी चाहिए। ये 0 और 15,000 वाली बात सबको समझ आनी चाहिए। दोबारा सुनिए, यहाँ हमारे 500 एक्स्ट्रा थे इसके अलॉटमेंट में बनते 1500 है, तो भाई जब बनते 1500 हैं और एक्स्ट्रा 500 हैं तो रिफंड क्यों करेंगे, और मांगेंगे उससे 1000 रुपये और देके जा भी। समझ आ रही सबको? यस बोलेंगे हाँ जी सर। जो हाँ बच्चे जी सर। यस सर। कुछ समझ आ रही है? यहाँ पे इसके बनते हैं 3750, ज्यादा आए हुए 18,750, तो सारा भी एडजस्ट करने के बाद अभी 15 बच गए, ये 15 इसके वापस करने पड़ेंगे क्योंकि इसका बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये इसका 15 रिफंड बन गया। क्लियर? सर पूरे 15 वापस करेंगे? बिल्कुल, बोलो कहाँ पे डाउट रहा? सर जो 500 से उसको अलॉट करें उसके तो पूरे उसने पे करे, तो उसको कॉलेज से एडवांस नहीं डालेंगे? कॉल पे हमने एक रूल लिखा था, बहुत अच्छे से बताया था कि कॉल पे तब लेके जाते जब क्वेश्चन ने बोला हो। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो कॉल पे नहीं लेके जाएंगे। एक क्लास में हमने सारे रूल्स भी लिखवा दिए थे। कॉल्स पे तभी जाएगा जब क्वेश्चन ने बोला है, नहीं तो अप टू अलॉटमेंट ही होगा। चौथा पॉइंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट ओनली, ये रूल है। कॉल पे तब जाएगा जब क्वेश्चन ने बोला है, वो वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्वेश्चन आगे ना उठे कि कॉल तक नहीं जाएगा, इसीलिए उस पर ब्रेक मार के बहुत अच्छे से बताई थी बात। आज दोबारा सुन ले, कोई बात नहीं, तीसरी बार ये बात ना उठे। कॉल पे एक्स्ट्रा पैसा तब जाएगा जब क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो आपको पैसा रिफंड करना है, अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो आप। क्लियर? यस सर। बोलो बच्चों। तो अलॉटमेंट में कौन कौन सा पैसा एडजस्ट हो गया? जिनका डाउट था उनका नहीं आया? यस, अलॉटमेंट में ये वाला 500 एडजस्ट हो गया। पूरे हाँ जी 25 रुपए दिए हैं तो हम एडजस्ट भी 25 नहीं करेंगे? नहीं, वो उसके देने से क्या है, हमारा जो रूल है वो रूल वही चलेगा। अगर क्वेश्चन बोल दे कि हाँ जी कॉल तक लेके जा, तो लेके जाएंगे। उसने 25 रुपये 800 के हिसाब से दे दिया, तो 800 मांग रहा था, फिर उसको 800 शेयर ही दे दो, उसके करने से क्या होता है? वो तो मांग भी 800 रहा था, हमने तो दिए भी उसको 500 शेयर ही। ओके सर। उससे नहीं चलेगा, रूल से चलेगा काम। वो 800 मांगे तो हम देखेंगे हमने कितने दिए, और क्वेश्चन बोले कॉल तक लेके जाना तो लेके जाना, नहीं तो वापस करना है। तो हमने जो सर्कल में अमाउंट डाला ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ। 500 इस बंदे का एडजस्ट हो गया और उसका 3750 एडजस्ट हो गया, तो टोटल जो अलॉटमेंट का एडजस्ट हो गया वो हो गया 4250। इन दोनों को जोड़ देंगे, वापस जो करना है बैंक में जो आएगा वो 15,000 आएगा। फर्स्ट एंट्री पास करते हैं, ये रही फर्स्ट। नाउ सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 44250, ये इसने माँ कसम खाई हुई है क्रेडिट से डेबिट होने की, ये होगी। शेयर कैपिटल, जो भी बच्चा अटकता है मुझे सुन ही नहीं रहा, जो भी बच्चा यहाँ अटक जाता है मुझे सुन ही नहीं रहा। जितने शेयर अलॉट करने, अलॉट कितने करने थे जो कंपनी ने ऑफर कर दी 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, बिल्कुल नहीं अटकना इन दो में। यहाँ पे हल्की सी ब्रेक लगेगी, उसके लिए वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। मुझे तो याद है, अभी मैंने तो वहां पे जब बनाया था तभी मुझे तो याद है 15,000 रिफंड का था और अलॉटमेंट का 4250 3750 और 500 था। इन तीनों का टोटल अगर ये नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता आ रहा नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हमने गलती करी है, तो हमने गलती कर दी है कुछ ना कुछ, वो आप चेक करेंगे। सर आ रहा क्या इन तीनों का टोटल मैच कर रहा है? है। यस सर। हम कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं लेंगे। कुछ स्कूल में टीचर बोलते हैं इसको अलॉटमेंट को बैलेंसिंग ले लो या बैंक को बैलेंसिंग ले लो, हम नहीं लेंगे। हम तो तीनों निकाल के फिर टोटल चेक करेंगे। बैलेंसिंग में गलती नहीं मिल सकती हमें, इसलिए अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पर 7.5 रुपए, 75,000। 75,000 में से क्या आया हुआ है ऑलरेडी? 75,000 में से क्या आया हुआ है ऑलरेडी? 4250 4250।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट माइनस सर कर दें। 750। पहले देखिए आगे कोई शैतान तो अब नहीं है आगे। मिस्टर सी के बारे में क्या बोला था? सर 750 नहीं आना चाहिए। मैं एक बारी, हाँ 750 सी का पढ़े जरा, सी का पढ़ने लग गया था। सी applied for 1000 share, paid his application allotment money in order, paid 2000 on the first call and did not pay the second call at all. सी ने फर्स्ट कॉल पे 2000 दिए और सेकंड कॉल दी नहीं, सेकंड कॉल दी नहीं, फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 2000 दिए। शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री सारे बच्चे बोले, ड्यू वाली सारे बच्चे एंट्री बोलेंगे। वो बच्चे जिनको आता है वो नहीं बोलेंगे। स्मित नहीं बोलेगा, पनव नहीं बोलेगी, देवजय नहीं बोलेगा, कृष्णा नहीं बोलेगा, भवनीत नहीं बोलेगा, बाकी बच्चे बोले फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 7.5 being first call money due. Bank account debit, calls in arrear, calls in arrear account debit, जिनको एंट्री बनाने में दिक्कत आती है कुछ चीजें आप फिर वही अपने बचपन का तरीका अपना याद करने वाला आप याद कर लेते हैं। डेबिट से इसने क्रेडिट होना ही होना है, ये क्रेडिट हो गया 75,000 से। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आपको कॉल्स इन एरियर निकालना है, कॉल्स इन एरियर निकालना है। उसने क्या नहीं दिया मिस्टर सी ने? मिस्टर सी के शेयर थे 1000, 7.5 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर पर बनते थे 7500 रुपए। 7500 में उसने 2000 रुपए दिए हैं, तो उसने क्या नहीं दिया ये आपको निकालना था। 5500 रुपए। क्या आपको एक बारी में समझ आया सबको? 5500 क्या सबको साथ में लिखा हुआ समझ आ रहा है? यस सर। मिस्टर सी के नंबर ऑफ शेयर थे 1000, फर्स्ट कॉल मनी थी 7.5 रुपए। 1000 पे 7.5 रुपए यानी उसको देने थे 7,500 एंड क्वेश्चन इज सेइंग उसने 2000 दिए, तो उसने क्या नहीं दिया क्लास? 5500। क्या माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे आप? यस सर। 69,500। सेम तरीके से आप फाइनल कॉल करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह कॉपी पेस्ट काम करेंगे। शेयर फाइनल कॉल फिर दोबारा 10,000 इंटू 7.5 कॉपी पेस्ट एंट्री दूसरी भी करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉपी पेस्ट एंट्री करिए, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट लिख दिया, कॉपी पेस्ट करते करते नाम को भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ये गलती हुई, ठीक करेंगे फटाफट से। शेयर फाइनल कॉल 75,000। बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा, कॉल्स इन एरियर आपको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है इसने 54 भी नहीं दी सेकंड कॉल की। ही डिड नॉट पे द सेकंड कॉल एट ऑल। सेकंड कॉल भी 7.5 रुपए की थी, सेकंड कॉल भी 7.5 रुपए की थी बच्चों। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन 7.5 रुपए में से इसने 54 भी नहीं दी। बनता क्या था इसका 1000 शेयर पर? 7,500। 7.5 7500। कुछ भी नहीं दिया तो 7500। बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। जिस बच्चे को मेरी हिंदी नहीं समझ आ रही, डाउट करें क्या मेरी हिंदी में कहीं कमी है या समझने में जो भी कमी है, दोबारा पूछना जरूर है कि सर ये बात नहीं समझ आई। इंतजार ना करें, अगर इंतजार करते रहे तो चैप्टर धीरे धीरे खिसकता जाएगा, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपके हाथ से चैप्टर खिसक जाए। जो भी पॉइंट नहीं समझा है पूरे क्वेश्चन में 31 को अपने हाथ से करना ही करना है। कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग भी लगाना होता है। बाई चांस मैं नहीं बोलता, किसी भी क्लास में ऐसे अच्छे क्वेश्चन को नहीं बोलता करो, तुम्हारा फर्ज है कि चल यार बिना देखे खुद करते हैं।
कि हमें समझ आया एक्चुअली नहीं आया। स्टार मार्क करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑल दो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पूरी नॉलेज देता है आपको, क्योंकि एग्जाम में जो आना है वो लेवल ही अलग है, उसमें फोर फीचर भी आना है, री इशू भी आना है। तो बड़े वाला मोस्ट क्वेश्चन आता है जो 80s में शुरू होंगे। अभी हम फोर फीचर किया ही नहीं, री इशू किया ही नहीं, दो चीजें सीखनी है अभी, फोर फीचर और री इशू की एंट्री सीखनी है अभी, तब वो हमारा क्वेश्चन बनेगा। अभी वो क्वेश्चन नहीं आ रहे जिसमें हम शैतानों के शेर फोर फीट करते हैं, अभी इन शैतानों के शेर हम फोर फीट करना सीखेंगे, तब बड़े वाले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। लेकिन अगर यही नहीं आते होंगे तो बड़े वाला क्या करेंगे? तो 31वां आज का होमवर्क है, बिना देखे खुद करना है। उसके अलावा 29th इज वेरी इजी, यू कैन डू योरसेल्फ। 31 मैंने करा दी, 32 तो 30 और 32 कर लेंगे, 33 तो आज के होमवर्क क्वेश्चन है जो आप भेजना, कुछ बच्चों ने बंद कर दिया है, फिर फोन जाएगा कल से, अपने आप तुम ढीले हो जाते हो। 30, 32, 33 तीन क्वेश्चन आपने भेजने। मेरे नंबर पे कोई नहीं भेजेगा, कॉल चला जाएगा, फिर मत बोलना ये नंबर है, इस पे भेजेंगे होमवर्क अपना। जिसको सर डाउट है डाउट पूछे। हाँ जी, सर मुझे इसका नहीं था, मेरे को था आपने जो कैश फ्लो का डाउट पूछा था वो अलग से लेना, बताया चैप्टर का नहीं। रिदम मत बगाड़ो, वो तो अलग से ले लेना, फोन पे बात कर लेना उस बारे में। हाँ जी। बोलो बच्चों। और जिन्होंने कल का टेस्ट नहीं दिया है एनपीओ का, यही वो चीजें धीरे धीरे अपने आप को नीचे लाने वाली, चाहे वो वीडियो क्लास से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने नहीं दिया, चाहे वो लाइव जो आ रहे हैं उन्होंने नहीं दिया, ये आप अपने आप को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। आपके लिए सामने वाला टेस्ट बनाता है, उसका सॉल्यूशन बनाता है, ऑनलाइन इन्विजिलेट करते हैं, तबीयत खराब थी कल तब भी सारे काम करे, बट लेकिन आप टेस्ट नहीं देते। और एक चैप्टर का टेस्ट था सिर्फ, बूंद बूंद से बच्चों गला भरेगा। टेस्ट छोड़ना नहीं, चाहे 4 घंटे तैयार करके दो, चाहे कल तुम्हारा मंडे को स्कूल में कुछ भी था, चाहे तुम्हें 5 घंटे मिलते, 1 रात मिलती, 2 रात मिलती, तुम्हें 10 दिन पहले पता होता टेस्ट है। अगला टेस्ट शेयर कैपिटल का होगा, मे बी दिस संडे और द नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ही होगा, इस संडे तो नहीं लेंगे क्योंकि अभी लिया है। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछें। नो किसी को डाउट नहीं है? नहीं। सबको नो क्लियर है? सर। कुछ बातें पूछ लूं, मैं टेस्ट ले लूं ओरल। हाँ जी सर। यस सर। अलॉटमेंट का रूल बताएं। अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा पैसा जो आता है एप्लीकेशन का कहाँ तक जाता है? अलॉटमेंट 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 तक और उसके बाद कॉल तक जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया नहीं हो जाएगा तब, सर। क्वेश्चन कब पे जाएगा? डिपेंड करता है। जब जब क्वेश्चन में जब दिया हो। जब क्वेश्चन में दिया हो। प्रीमियम वाली एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट के ड्यू की? तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। CSP जो पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, सेकंड एंट्री में उसका क्या करना होता है? डिडक्ट डेबिट शेयर माइनस एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होता है, सेकंड एंट्री में उसका क्या करना होता है? डेबिट डेबिट करना कितने होता अमाउंट से? सेम सेम अमाउंट सेम अमाउंट अमाउंट से कितने परसेंट क्वेश्चन में? हर एक क्वेश्चन में। 100% हर क्वेश्चंस क्वेश्चन में। में। शेयर कैपिटल में क्या जाता है? सर सर जितने जो अलॉट होते हैं जितने Allotted लेस shares दोनों में से amount. जो लेस होते हैं। ऑफर्ड और अप्लाइड विचएवर इज लेस इनटू लेस प्राइस इनटू Price per share. एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी इनटू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन बैंक में क्या जाता है सेकंड एंट्री में?
जो पैसा रिफंड जो करो, रिफंड करते हैं। रिफंड करना होता है सर। रिफंड किसको करना होता है? शेयर सर होल्डर को, जिसको शेयर नहीं मिलते या कम मिलते हैं। जिनको शेयर तो नहीं मिलते उनको। 0 दिए। शेयर अलॉटमेंट में क्या जाता है? सर जो एक्सेस मनी आ गई हो, एडजस्ट करते हैं। प्रोराटा मनी को जो एक्सेस मनी एडजस्ट करते हैं। बस अगर ये बातें पता है ना, तो मेजर दिक्कत वाली यही बातें हैं। ये जो मैं बार बार हर क्लास में लास्ट में 2-4 मिनट में पूछता हूँ, यही दिक्कत वाली बातें हैं। कोई दिक्कत उसके बाद आती नहीं चैप्टर में, बिल्कुल बच्चा लगने लग जाता है चैप्टर। और ये सबसे अच्छी बात है अकाउंट्स की क्या है कि अकाउंट के सारे क्वेश्चन सेम है। एक बार ही चैप्टर आ गया तो ये मैथ्स नहीं है कि किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से करना है, किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से करना है। इसमें सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना है। ये एक अच्छी बात है। हाँ, फिगर हिला सकता है वो, कंसेप्ट नहीं हिला सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी सर। यस सर। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। बाय बाय। किसी ने कुछ पूछना है तो अभी भी मैं कहूँ करें ओवर। हाँ जी सर। ओके, Yes, बाय sir. बाय। बाय। बाय सर।